नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। What is the primary objective of the inflation targeting framework adopted by the Reserve Bank of India (RBI)? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कंट्रोलिंग अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, मैनेजिंग एक्सचेंज रेट्स या विनिमय दरों का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी या मूल्य स्थिरता बनाए रखना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 2। What does SLR stand for in the context of banking? बैंकिंग के संदर्भ में SLR का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड लेंडिंग रेट या मानक ऋण दर। ऑप्शन बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। ऑप्शन सी, सेविंग्स एंड लोन रिक्वायरमेंट या बचत और ऋण आवश्यकता। ऑप्शन डी, सब्सिडरी लोन रेट या सहायक ऋण दर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 3। Which committee recommended the establishment of regional rural banks (RRBs) in India? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए, भंडारी कमेटी या भंडारी समिति। ऑप्शन बी, रंगराजन कमेटी या रंगराजन समिति। ऑप्शन सी, केलकर कमेटी या केलकर समिति। ऑप्शन डी, नारसिम्हम कमेटी या नरसिम्हम समिति। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 4। What is the purpose of the Priority Sector Lending (PSL) guidelines? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस द ओवरऑल लेंडिंग रेट्स या समग्र ऋण दरों को कम करना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट लैंडिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स या बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाना। ऑप्शन डी, टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस या विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 5। What is the full form of NEFT in banking transactions? बैंकिंग लेनदेन में NEFT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर या राष्ट्रीय इक्विटी निधि अंतरण। ऑप्शन बी, नेगोशिएबल एक्सचेंज एंड फाइनेंस ट्रांजैक्शन या परक्राम्य विनिमय और वित्त लेनदेन। ऑप्शन सी, न्यू इकोनॉमिक फंड्स ट्रांसफर या नई आर्थिक निधि अंतरण। ऑप्शन डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 6। Which organization regulates the microfinance institutions (MFIs) in India? भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFIs) को कौन सा संगठन विनियमित करता है? ऑप्शन ए, नाबार्ड या नाबार्ड। ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI). ऑप्शन सी, सिडबी या सिडबी। ऑप्शन डी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI). आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 7। What is the meaning of Basel III norms in the banking sector? बैंकिंग क्षेत्र में बाज़ल 3 मानदंडों का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सिस्टम फॉर करेंसी एक्सचेंज या मुद्रा विनिमय के लिए एक प्रणाली। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स या बैंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा। ऑप्शन सी, ए टाइप ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर या एक प्रकार का बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी, ए स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स या कृषि ऋण के लिए एक योजना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 8। What is the role of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC)?
जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, टू मैनेज द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑन बैंक डिपॉजिट्स या बैंक जमा पर बीमा प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस या छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 9, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द SARFAESI एक्ट इन इंडिया? भारत में SARFAESI अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू एनेबल बैंक्स टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAS या बैंकों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPAS की वसूली करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन बी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी, टू रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर या बीमा क्षेत्र को विनियमित करना। ऑप्शन डी, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 10, व्हाट इज द करंट CRR कैश रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? अस्यूम करंट एज ऑफ लेट 2024। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वर्तमान CRR नकद आरक्षित अनुपात आवश्यकता क्या है? मान लीजिए कि वर्तमान 2024 के अंत तक है। ऑप्शन ए, 4.5%। ऑप्शन बी, 5.0%। ऑप्शन सी, 3.5%। ऑप्शन डी, 4.0%। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीनटेक? फीनटेक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, फाइनेंशियल ट्रेनिंग या वित्तीय प्रशिक्षण। ऑप्शन बी, फाइनेंस एंड ट्रेड या वित्त और व्यापार। ऑप्शन सी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या वित्तीय प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी, फाइनेंशियल टेक्निक या वित्तीय तकनीक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लोन्स टू द पब्लिक या जनता को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना। ऑप्शन सी, इशूइंग करेंसी या मुद्रा जारी करना। ऑप्शन डी, एक्टिंग एज बैंकर टू द गवर्नमेंट या सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड एजुकेशनल लोन्स टू स्टूडेंट्स या छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू द पुअर या गरीबों को आवास ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या कृषि विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन एंड SC या ST एंटरप्रेन्योर्स। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 14, व्हाट इज OP एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन? OP क्या है और इसका प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए, यूनिलैटरल प्राइसिंग इंडेक्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड या एक तरफा मूल्य निर्धारण सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। ऑप्शन बी, यूनिवर्सल पोस्टल इंडेक्स फॉर ट्रैकिंग पोस्टल डिलीवरीज या यूनिवर्सल पोस्टल इंडेक्स डाक वितरण को ट्रैक करने के लिए। ऑप्शन सी, अर्बन प्रॉपर्टी इंडेक्स फॉर रियल एस्टेट वैल्यूएशन या शहरी संपत्ति सूचकांक अचल संपत्ति मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन डी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस enables रियल टाइम पेमेंट्स या एकीकृत भुगतान इंटरफेस वास्तविक समय भुगतान सक्षम करता है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KYC इन बैंकिंग? बैंकिंग में KYC का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, कीप योर करेंसी या अपनी मुद्रा रखें। ऑप्शन बी, नो योर क्रेडिट या अपनी क्रेडिट जानो। ऑप्शन सी, नो योर कस्टमर या अपने ग्राहक को जानो। ऑप्शन डी,
की यील्ड क्राइटेरिया या प्रमुख उपज मानदंड। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 16, which organization is responsible for the regulation and supervision of non-banking financial companies, NBFCs, in India? भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI या भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ऑप्शन बी सिडबी या सिडबी। ऑप्शन सी नाबार्ड या नाबार्ड। ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 17, व्हाट इज द रेपो रेट? रेपो रेट क्या है? ऑप्शन ए द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स या वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। ऑप्शन बी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू कस्टमर्स या वो दर जिस पर बैंक ग्राहकों को पैसा उधार देते हैं। ऑप्शन सी द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द RBI या वो दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। ऑप्शन डी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू ईच अदर या वो दर जिस पर बैंक एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 18, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट क्या है? ऑप्शन ए द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू कस्टमर्स या वो दर जिस पर बैंक ग्राहकों को पैसा उधार देते हैं। ऑप्शन बी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू ईच अदर या वो दर जिस पर बैंक एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं। ऑप्शन सी द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द RBI या वो दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। ऑप्शन डी द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स या वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD? प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या कृषि विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। ऑप्शन सी प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल या सभी के लिए आवास प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट इन बैंकिंग? बैंकिंग में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर या विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय निधि अंतरण के लिए प्रणाली। ऑप्शन बी सिक्योर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांसफर या सुरक्षित विश्व इंटरबैंक वित्तीय हस्तांतरण। ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या मानकीकृत विश्व इंटरबैंक वित्तीय लेन देन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 21, recently, which Indian bank has been penalized by RBI for non-compliance with certain regulatory norms regarding lending practices? हाल ही में किस भारतीय बैंक को उधार प्रथाओं के संबंध में कुछ नियामक मानदंडों के गैर अनुपालन के लिए RBI द्वारा दंडित किया गया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI या भारतीय स्टेट बैंक SBI। ऑप्शन बी ICICI बैंक या ICICI बैंक। ऑप्शन सी HDFC बैंक या HDFC बैंक। ऑप्शन डी एक्सिस बैंक या एक्सिस बैंक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल करेंसी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI? भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा हाल ही में शुरू की गई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए RBI कॉइन या RBI कॉइन। ऑप्शन बी ई-रूपी या ई-रुपया। ऑप्शन सी भारत कैश या भारत कैश। ऑप्शन डी डिजिटल INR या डिजिटल INR। आपका समय शुरू।
सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल बैंकिंग सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल बैंकिंग सेवा का एक प्रकार है? ऑप्शन ए, मेल इन डिपॉजिट्स या मेल इन जमा। ऑप्शन बी, ब्रांच बैंकिंग या शाखा बैंकिंग। ऑप्शन सी, मोबाइल बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग। ऑप्शन डी, टेलर सर्विसेज या टेलर सेवाएं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए इन बैंकिंग? बैंकिंग में एनपीए का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ, न्यू पेंशन अकाउंट या नया पेंशन खाता। ऑप्शन बी, नेशनल पेमेंट अकाउंट या राष्ट्रीय भुगतान खाता। ऑप्शन सी, नेट प्रॉफिट एसेट या शुद्ध लाभ संपत्ति। ऑप्शन डी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादित संपत्ति। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 25, विच ऑर्गेनाइजेशन recently partnered with RBI to launch a financial literacy campaign targeting rural areas? हाल ही में किस संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करते हुए एक वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू करने के लिए आरबीआई के साथ भागीदारी की? ऑप्शन ए, IRDAI या इरडा। ऑप्शन बी, नाबार्ड या नाबार्ड। ऑप्शन सी, सिडबी या सिडबी। ऑप्शन डी, सेबी या सेबी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।